आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कंपटीशन में हम सवालों को कैसे करें। 8वीं क्लास में हम सवालों को करते हैं उस तरह, उसके बजाय कंपटीशन में हमें सवाल को करने का तरीका किस प्रकार से अलग होता है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है कि ए शॉपकीपर मार्क्स 20% more price on cost price of an item and sold it on 15% discount. What is his gain or loss percent? तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया होगा। अब जरा हम 8वीं में से करते तो कैसे करते और हम प्रतियोगी परीक्षा में इसको कैसे करेंगे, इस बात को जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पे 20% अधिक मूल्य डाल लेता है और फिर उसको 15% डिस्काउंट पे बेच देता है। तो इस प्रकार से उसका गेन या लॉस परसेंट क्या है। तो अगर हम 8वीं क्लास के बच्चे होते तो हम क्या करते, हम मान लेते लेट कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ आइटम कि इसकी जो कीमत है हमने क्या मान ली भाई 100 रुपये है, ठीक है। अब इसलिए मार्क प्राइस कितनी हो गई इसकी, मार्क्ड प्राइस हो गई भाई इसकी 20% फालतू डाला है तो 100 का 20% 100 प्लस 20% ऑफ 100, यानी ये हमारे पास आ गया 120, ये लिख देते। इसके बाद हम क्या करते, डिस्काउंट दे देते। इसलिए हमारा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारा हो गया भाई 15%, 15% ऑफ 120, यानी 15 गुणा में 120 बट्टे में 100, ऐसे लिख देते। अब ये से काट देते, 0 से 0 गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 छिक्के 12, यानी 18 रुपये का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट। फिर हम लिखते इसलिए एस पी इक्वल टू एम पी माइनस क्या, डिस्काउंट। और हमारे पास ये 120 में से 18 घट के हमारे पास आ जाता आंसर कितना, 102। अब सी पी 100 और एस पी कितनी, 102। इसलिए हम कहते कि इसलिए सो दैट प्रॉफिट हो जाता हमारा कितना, 102 सी पी एस पी माइनस सी पी, यानी 102 में से 100 हमने घटा दिया तो ये हमारे पास आ गया 2। फिर हम कहते इसलिए परसेंट प्रॉफिट, तो परसेंट प्रॉफिट हमारा 2 बट्टे प्रॉफिट अपॉन में क्या, सी पी गुणा में 100, और इस तरह से 2 बट्टे 100 गुणा में 100, ये हमारा आंसर 2% आ जाता। तो लेकिन अब अगर इसी सवाल में हमें सिर्फ आंसर निकालना है और जल्दी निकालना है, क्योंकि कंपटीशन में हमें बहुत सारे सवाल करने होते हैं, टाइम कम होता है और सवालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो अब हम जरा इसको कैसे करते हैं समझिए। तो हम सीधे ये सारी कहानी नहीं लिखते, हम सिर्फ क्या लिखते कि भाई हमने सी पी मान ली हमने कितनी 100, और सी पी के बाद फिर एस पी हमने निकालनी है, और मार्क प्राइस 100 वाली को उसने 100 सी पी मानी और 100 को एम पी मार्क प्राइस कितनी कर ली, 120%, यानी 120 कर लिया। और इस पर सीधा हम यहाँ डिस्काउंट निकाल देते, डिस्काउंट कितना हो गया, 120 गुणा 15/100, यहाँ ऐसे निकाल देते हैं। तो ये हमारे पास बात वही है, लेकिन बस लिखने का उसका तरीका बदल गया। ये 18 हो गया, 18 को घटा करके फिर यहाँ हम लिख देते 102, और यहीं सोच लेते कि भाई ये सी पी और ये एस पी, इसलिए परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू कितना, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू 2%। बस हम कंपटीशन में इतना लिख करके और इस सवाल का जल्दी से आंसर निकाल देते। चलिए एक और सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं इसका। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, इफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 20%, इफ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट शुड ए पर्सन डिक्रीज his journey so that there is only 5% increase in the expenditure on transport। क्या मतलब हुआ, सवाल कह रहा है
कि भाई पेट्रोल के मूल्य जो हैं 20% बढ़ गए हैं, इंक्रीज हो गए कितने 20%। तो कितने प्रतिशत उसको जो है अपनी यात्रा कम कर देनी चाहिए, मंथली यात्रा, जिससे कि वो केवल क्या हो कि उसके खर्चे में केवल 5% की वृद्धि हो। सवाल क्लियर हो गया। अब इस सवाल को अगर हम वैसे करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम कि माना कि भाई एक्सपेंडिचर पेट्रोल पे एक्स था और इतना जो है इतने % बढ़ गया, फिर जो है दूसरी बात कि भाई इतना हम खर्चा बढ़ाएंगे। तो इसमें कंपटीशन फोकस में हम कैसे करेंगे, इसको सीधे सीधे लिख देंगे भाई ये पेट्रोल कॉस्ट, ठीक है। आप संख्याएं इस हिसाब से लो कि हमारा जो आंसर आने में सुविधा है, जर्नी, और हमें एक्सपेंडिचर के बारे में दे रखा है। तीन चीज़ें हमें के बारे में बात करनी है, तीनों चीज़ें हमने लिख ली। अब क्या चाह रहे हैं हम भाई, पेट्रोल की कीमत 10 से 20% बढ़ी है। तो 20% का मतलब फ्रैक्शन में हम करें तो 20% का मतलब 1/5, यानी पेट्रोल को अगर हम एक्सपेंडिचर पे परसेंट इंक्रीज निकालना है तो हम ऐसे सोचें कि भाई शुरुआत में पेट्रोल की कीमत 10 रुपये थी और वो 10 किलोमीटर ही जर्नी करता था, ठीक है। तो खर्चा कितना हो रहा था उसका, 100 हो रहा था। बिल्कुल आसान आसान संख्याएं लो थोड़ा सा सोच के। भाई 10 रुपये लीटर पेट्रोल थी और 10 किलोमीटर वो जाता था, तो खर्चा उसका कितना हो रहा था, 100 रुपये हो रहा था, ठीक है। अब ये इस रेशियो में थे। अब क्या हुआ कि ये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने का मतलब 10 से कितनी हो गई, 10 का 20% यानी 2 रुपये, यानी 10 से ये कितनी हो गई, 12 हो गई। और हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो खर्चा है वो 100 से कितना हो, 5% बढ़ा, यानी 100 की जगह पे हम 105 रुपये खर्च करना चाह रहे हैं। तो अब ये जो जर्नी है, ये जर्नी हमको घटानी पड़ी तो कितनी घट गई है भाई, 105/12। अब इसको हमने भाग लगा दिया, 105/12 कितना आ गया, 12 से 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 5 9, 9/12, 9/12, या इसको हम कह दें 3/4। तो 8 से 3/4, या इसको हम लिख देंगे कितना, 8.75, यानी अब 10 की जगह पे वो कितना चल रहा है, 8.75 किलोमीटर चल रहा है। अब इसको परसेंट में बदलना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा कि भाई परसेंट में कितनी कमी आई। भाई पहले कितना चल रहा था, 10 किलोमीटर, अब कितना चल रहा है, 8.75 किलोमीटर, यानी कितना कम चलने लगा, 1.25। भाई 10 में से 8.75 आपने घटाया तो कितना आ गया, 1.25। तो 10 किलोमीटर में कितनी कमी आ गई, 1.25 की। अब इसकी परसेंटेज बनाओगे तो क्या बन गई, 1.25, 1.25, 10 पे तो 100 पे कितना हुआ कम, 12.5। भाई 10 पे कितना कम हो रहा है, 1.25, तो 100 पे कितना कम हो गया है, 12.5। यानी सीधा सीधा इसका जो आंसर आया, इसलिए आंसर हमारा क्या आ गया, आंसर हमारा आ गया 12.5%। वो इसमें दे रखा है। तो इस तरह से करोगे तो हमारा सवाल क्या होगा, जल्दी, क्योंकि हमें पूरी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ हमने आंसर निकालना है। तो आंसर निकालने के लिए हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मार्क प्राइस ऑफ ए एलईडी, मार्क प्राइस ऑफ ए एलईडी इन ए शोरूम इज 45,000, यानी शोरूम में किसी एलईडी की कीमत 45,000 है। शोरूम इज गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 25%, शोरूम दे रहा है आपको 25% का डिस्काउंट। शोरूम क्या दे रहा है आपको, 25% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन द सेल एट रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के समय पे जो सेल लगी है उसमें 25% का वो डिस्काउंट दे रहा है। स्टिल मेकिंग बाई ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, और फिर भी क्या कमा रहा है, 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एलईडी फॉर शोरूम, तो शोरूम ने उस एलईडी को कितने पैसों में खरीदा है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं, क्या कहानी बनी इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या निकालना है, और ऑप्शन पर भी हमको नज़र मार लेनी चाहिए कि ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, क्योंकि कंपटीशन में कई बार हमारा सवाल ऑप्शन से ही बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ों की बात की गई है कि सीपी हमसे पूछी गई है कितनी, एसपी का हमें ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि हम कभी भी सीपी से एसपी पे जाएंगे और एसपी से एमपी पे जाएंगे, या इसका उल्टा हो सकता है, एमपी से एसपी पे आएँ और इससे फिर सीपी पे आएँ, क्योंकि ये तीनों क्रम में ही चलेंगे।
अब पहली बात वो कह रहा है कि वो जो है डिस्काउंट दे रहा है 25% का। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस को हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट जो है दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि डिस्काउंट कितना दे रखा है भाई? डिस्काउंट है हमारे पास 25% का। 25% का 25% का हमने फ्रैक्शन बनाया तो क्या हो गया? 25/100, यानी जब सीधा ही लिखोगे इसे 1/4। 1/4 का अर्थ ये है कि अगर मार्केट प्राइस 4 है, अंकित मूल्य 4 है, तो बेच कितने में रहा है उसको? वो 3 रुपये में बेच देगा, 1 रुपये का डिस्काउंट दे देगा, 3 में बेच देगा, 1/4। ये आगे बात नहीं। ऐसे ही यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमको दे रखा है, लाभ का प्रतिशत, वो है 12.5%। अब 12.5% का आपने क्या बनाया? फ्रैक्शन बनाया। और फ्रैक्शन बन गया हमारा 12.5 का मतलब परसेंट हटा 100 लगा, यानी 125 ये आपको मौखिक याद होने चाहिए कि 12.5% का आ गया आएगा 1/8 है। ये आपको मौखिक याद होने चाहिए कि 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 का क्या अर्थ है कि अगर CP 8 है तो उसकी जो सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपया मुनाफा कमाएगा। अगर 8 रुपये की चीज़ है तो उसे 1 रुपया मुनाफा कमा करके 9 रुपये में बेचेगा। क्लियर होगी बात नहीं? 8 रुपये के आइटम को क्या में बेचेगा? 9 में बेचेगा। अब ये SP इधर से आई 3, इधर है 9, बराबर कर लें तो यानी इसको 3 से गुणा कर दें तो ये हो गई 9, और इसे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 तिया 12। तो यानी सीधी सीधी कहानी ये बन गई कि अगर वो 8 की लाया है आइटम तो वो कितने का हो गया? 12 का हो गया। भाई 8 का लाया है तो वो 8 अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसने मार्क प्राइस कितनी कर रखी है? 12 कर रखी है। या अगर हम सिंपल रेशियो में कह दें कि भाई CP 8 और SP 12 है, इसी बात को भाई हम यहाँ पे ऐसे लिख दें SP 12, और इसमें जो कॉमन जा रहा है उसे निकाल दिया, तो यानी CP 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी CP 2, तो MP कितनी? 3। अब यहाँ MP है हमारी कितनी? 45,000 है। 3 की वैल्यू कितनी है? 45,000। तो 2 की वैल्यू सीधी सीधी कितनी होगी? 3 को 45,000 से भाग किया यानी 15। 1 की वैल्यू होगी 15,000 और 2 की वैल्यू कितनी होगी? 15 दूनी 30,000। तो ये हमारा आंसर आ गया कि भाई इसका जो है कॉस्ट प्राइस कितनी है उसके लिए? 30,000। अगर हम वैसे करके करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लिख के करेंगे अगर सारी कहानी को। तो इस तरह से हम कंपटीशन में इसका उत्तर जल्दी से इस प्रकार से निकाल देंगे कि भाई ये वैल्यू जो है MP 45,000 है, तो ये 3 की वैल्यू 45,000, यानी 1 की वैल्यू 15,000। 3 से भाग देने पर 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 30,000। 15 दूनी 30,000, तो 30,000 ऑप्शन है ही हमारा। जल्दी से हम इस पर मार्क कर देंगे। अब जरा इसी का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कहता है ए शॉपकीपर बाइज 18 पेन फॉर 100 RS 100 एंड सेल कहाँ चला गया? हाँ, ये है परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 4 ए शॉपकीपर बाइज 18 पेन। क्वेश्चन नंबर 4 ए शॉपकीपर बाइज 18 पेन फॉर RS 100 कि दुकानदार ने पेन खरीदे 100 रुपये में 18 पेन खरीदे और सेल 3 पेन फॉर RS 20 और बेच दिए किस हिसाब से? 20 के 3 के हिसाब से बेच दिए। व्हाट इज हिज गेन परसेंट? तो उसका गेन परसेंट कितना है, उसका मुनाफा कितना है? 100 रुपये के 18 लाया और बेच दिए कितने? 20 के 3 के हिसाब से। अब इसको अगर तुम CP और SP के हिसाब से बनाओगे कि भाई एक पेन की कीमत हो गई 100/18 CP और SP हो गई 20/3, फिर उसमें से उसे घटाया, तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन बन जाएगी और सवाल का आंसर आने में आपके जो है कई बार गलती के भी चांस हो जाते हैं ऐसे सवालों में। क्योंकि तो अब ये सोचो भाई 18 पेन वो कितने के लाया? 18 पेन
क्या रुपए के लाया है? 18 पेन लाया है वो 100 रुपये में खरीदे उसने। ये तो बात है खरीदने की, कॉस्ट प्राइस की बात ये है। और सेल प्राइस में क्या है? बेचने में क्या मामला आया? बेचने में आया कि उसने 3 पेन बेच दिए, कितने के? 20 रुपये के। तो थोड़ा सोचिए कि 18 पेन कितने के बिक गए? भाई सीधी सीधी बात है, 18 पेन आपके 20 सिक्के 120 रुपये के बिक गए हैं। तो यानी वो 100 रुपये के लाया, 100 रुपये पे उसने कितने का बिक गया उसका सामान? 120 रुपये का। यानी 100 रुपये पे प्रॉफिट कितना हो गया उसको? प्रॉफिट सीधा सीधा 20 रुपये का हो गया। तो परसेंट यहाँ 100 ही है CP, तो इसलिए परसेंट प्रॉफिट भी सीधा सीधा क्या हो गया? 20% हो गया, क्योंकि 100 पे परसेंट का मतलब होता है कि 100 पे। तो इस तरह से हमने बहुत जल्दी से इसका आंसर निकाल दिया। ऐसे ही है अब ये क्वेश्चन नंबर 5। If radius of a balloon becomes 75% due to leakage of air, what is the percent decrease in the volume of balloon? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई जो बैलून है, बैलून की रेडियस में 75% रह गई, बिकम्स हो गई, 75% रह गई क्योंकि उसके अंदर लीकेज हो गई। तो व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बैलून? तो बताइए उसके बैलून के में परसेंटेज डिक्रीज क्या है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ए रेडियस ऑफ बैलून बिकम 75%, कि जो रेडियस है बैलून की, बैलून हमारा कैसा है? स्फेरिकल माना गया है यहाँ पर कि स्फेरिकल बैलून है, उसकी रेडियस 75% रहेगी ड्यू टू लीकेज के कारण। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बैलून? तो बताइए उसके वॉल्यूम में कितनी कमी आई, ये बात हमें निकालनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब हम इसको जरा ऐसे सोच लें, 5वें सवाल को बड़ा इजी हो जाएगा फिर सोचें तो, कि भाई डिक्रीज कितना है? 25% का डिक्रीज है? तो अगर रेडियस 25% का मतलब 1/4, 25% कम होगी, 1/4 होगी। 25% का मतलब 1/4। तो जो रेडियस है, रेडियस अगर 4 होती तो 4 से कितनी रहेगी? 3 रहेगी, हैं? रेडियस 4 से क्या रहेगी? घट के 3 रहेगी। तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा स्फीयर का कितना क्या होता है? स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³ होता है। तो यानी रेडियस जिस रेशियो में बढ़ेगी, वॉल्यूम उसके क्यूब के रूप में बढ़ेगा। तो यानी रेडियस अगर रेशियो की बात करें तो वो रेडियस अगर 4 थी तो वॉल्यूम कितना? 64 लें तो ये 3 का कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें कमी आई, 64 से कितना रह गया? 27 रह गया। 64 से कितना रह गया? 27, यानी कमी कितने की आ गई? डिग्रीज कितना हो गया? 37 डिग्रीज हो गया। कितने पे? 64 पे। तो परसेंट डिक्रीज हम वॉल्यूम की बात करें, परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम बात करें, परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना आया? ये आ गया 37/64। और परसेंटेज बनानी है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ऐसे में हम जरा ऑप्शन से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इसमें ऑप्शन कितना होगा। अब अगर इसमें ऑप्शन आसानी से हमें दिख रहा है कि 50 से तो ऊपर है, 50 से ज़्यादा है, और 50 से ज़्यादा के हमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 57.375 और 57.8125। तो अब हमारे पास भाग लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कभी कभी क्या होता है ऐसे सवाल में ऑप्शन हमें एक ही होता है कि भाई 57, 50 से ऊपर एक, या दूसरे बाकी ऑप्शन 50 से नीचे हैं। तो ऐसे में फिर हम ऑप्शन देख के आसानी से कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें जब ऐसा दे रखा हो कि भाई ऑप्शन बिल्कुल नियर वाई है, 57.375 है एक, और दूसरा ऑप्शन है 57.8125, तो यहाँ हमारे पास भाग लगाने के अलावा फिर कोई चारा नहीं है। तो हमें भाग लगाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें छोड़ देना ठीक रहता है कि भाई इतना करने के बाद अगर हमें इजीली मिल गया है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि भाई हमें पर क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम मिलता है। तो अब यहाँ पे जब 1 मिनट से कम है हमारे पास, तो हमें भाग लगाने की फिर मूर्खता नहीं करनी चाहिए, हमें छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। चलो, और अगर ऑप्शन दिख गया कि हाँ भाई एक ही है, या अंदाजे से 50 मतलब ऐसा ही आएगा, 56-57 आएगा, तो भाग लगाने फिर तो ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। 5 के बाद अगला क्वेश्चन है 6।
क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन के। अभी आपको दिखाता हूँ छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, if cost of rice decrease by 10%, if cost of rice decrease by 10%, what will be percent increase in the weight of rice bought for same amount of rupees। क्या कह रहा है कि अगर चावल की कीमत, फसल आ गई तो चावल की कीमत गिर गई, कितनी गिर गई, 10% गिर गई, तो उतने ही पैसों में कितने प्रतिशत ज़्यादा चावल हम खरीद पाएंगे। यानी पैसे उतने ही खर्च कर रहे हैं तो जो खरीद पाएंगे वो हम कितना ज़्यादा खरीद पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं भाई। कॉस्ट मान लो और ये वेट मान लो हैं, और ये हमने इतना खरीदा और ये हमारा पैसे मान लिए, खर्चा, एक्सपेंडिचर। मान लिया हम 10 रुपये पर किलो चावल होता, 10 किलो खरीदते तो कितने का आता, 100 रुपये का आता। सीधी सीधी बात है। अब क्या हो गया, कीमत कम हो गई, कितनी परसेंट होगी, कम हो गई, 10% डिक्रीज होगी। 10% डिक्रीज का मतलब 10 में से 10% का मतलब 1/10, 1/10 यानी 10 में से 1 रुपया कम हो गया, कितनी रहेगी, 9 रहेगी। कितनी रहेगी, 9 रहेगी। और खर्चा हम उतना ही कर रहे हैं, खर्चा उतना ही कर रहे हैं, 100 का 100 ही कर रहे हैं। तो अब जो खरीद पाएंगे वो वेट कितना खरीद पाएंगे, 100/9, इतना हम खरीद पाएंगे। ये फालतू हो गया, कितना फालतू हो गया ये, यानी ये 11 सही 1/9 भाई, 11×9 = 99 और 1/9, 11 सही 1/9। यानी 10 किलो पे हमने कितना ज़्यादा खरीदा, 10 किलो पे हमने 1 सही 1/9 kg ज़्यादा खरीद लिया। पहले 10 किलो खरीद रहे थे, अब इतना वृद्धि हो गई, इतना फालतू आया। अब इसकी परसेंटेज बनाओगे तो हमें कितना चाहिए, 100 पे, परसेंटेज का मतलब 100 पे। तो 100 पे कितना हो गया, 100 पे 1 सही 1/9 गुणा में 10 है, 1 सही 1/9 गुणा में 10। अब इसे गुणा को करने का तरीका भी समझ लो, ऐसे हो जाएगा ये गुणा, 1 से गुणा हो गया 10 और इसका 1/9 से भी गुणा हो गया तो 10/9, और 10/9 का क्या हो गया, 1 सही 1/9 है। तो 10 प्लस 1 सही 1/9 यानी 11 सही 1/9, 11 सही 1/9% की वृद्धि होगी। 11/9% की इंक्रीज हो गया, किसमें, वेट में। तो बहुत जल्दी हो गया। अगर वैसे लिख के करोगे तो उसमें सारी कहानी लिखोगे तो टाइम लग जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एरिया ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाई 800%, किसी सर्किल का एरिया कितने परसेंट बढ़ा दिया, 800% बढ़ा दिया, व्हाट विल बी परसेंट इंक्रीज इन द रेडियस। तो बताइए उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या रेडियस कितने परसेंट बढ़ेगी। दोबारा पढ़ लो, दोबारा समझ लो। इफ एरिया ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाई 800%, यदि किसी सर्किल का एरिया 800% बढ़ गया, व्हाट विल बी परसेंट इंक्रीज इन रेडियस। तो रेडियस में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो करेंगे कैसे भाई, सवाल तो हमने समझ लिया। दो बातें दे रखी हैं, एक तो हमें रेडियस दे रखी है और क्या दे रखा है, एरिया। और क्या दे रखा, किसकी किसकी बात है, सर्किल की। अब सर्किल के लिए एरिया इक्वल टू क्या होता है, πr²। और ये πr² कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो इनका जो रेशियो चलेगा वो इस तरह से चलेगा कि ये अगर r है तो रेडियस, एरिया कितना बढ़ेगा, r² बढ़ेगा। अब सवाल क्या कह रहा है, मान लिया हमारी रेडियस 1 होती तो एरिया भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता। अब क्या हो गया कि एरिया 800% बढ़ गया। 800% का मतलब कितना बढ़ा, 800% बढ़ गया, हो गया नहीं, 800% बढ़ गया। यानी 1 से कितना बढ़ गया, 800%, यानी 8 बढ़ करके कितना हो गया, 9 हो गया। यानी 1 से एरिया कितना हो गया, 9 हो गया। तो रेडियस, सीधी सीधी बात है, रेडियस कितनी हुई होगी, 1 से 3 हुई होगी। रेडियस कितनी हुई होगी, 1 से 3 हुई होगी। रेडियस भाई 1 से 3 होगी तभी तो एरिया 1 से 9 होगा सर्किल का। तो यानी इसमें परसेंट इंक्रीज कितना हुआ, इसमें परसेंटेज 1 से 3, 1 से 3 होने का मतलब परसेंट इंक्रीज क्या हो गया, 200%। क्योंकि 1 पे बढ़ गया कितना, 2, 1 पे कितना बढ़ा ये रेडियस, 1 पे 2 इंक्रीज, कितना है, 2 का इंक्रीज है, तभी तो 3 हुआ भाई। 1 में 2 प्लस हुआ, 1 + 2 = 3, तो यानी 200%। इसलिए परसेंट इंक्रीज इन रेडियस बराबर क्या आई, 200 आई। अब है इसमें 8वां सवाल, क्या कह रहा है 8वां क्वेश्चन
इफ TSA ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाई 19%, यदि TSA जो है किसी क्यूब का वो बढ़ जाए कितना, वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया 19%, 19% कम हो गया, व्हाट विल बी परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। क्या मतलब हुआ इसका भाई, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। अब जरा क्यूब के बारे में हम बात करें तो क्यूब क्या होती है कहानी, क्यूब में साइड उसकी तीनों बराबर होती हैं, क्यूब में साइड बराबर होती हैं क्यूब की। तो क्यूब की साइड और उसका TSA और उसका वॉल्यूम कि हमारे पास फॉर्मूले किस तरह से होते हैं कि साइड अगर A है तो TSA 6A² होता है और वॉल्यूम क्या हो जाता है, A³ हो जाता है। तो अगर हम सिंपली बात करें कि अगर उसकी साइड 10 थी तो एरिया उसका रेशियो में ही चलें हम, 6 को इसको छोड़ दो, वैसे तो 600 होगा लेकिन परसेंट रेशियो में चलें तो वो 100, और यहाँ पे ये 1000, इस क्रम में ये बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई जो एरिया था, एरिया 19% कम हो गया, TSA 19% कम हो गया, यानी 100 की जगह पे कितना रह गया, 100 की जगह पे 81 रह गया, 81 रह गया, 100 की जगह पे क्या रह गया, 81 रह गया। तो 81 रहने का मतलब है कि 100 से ये 81 हुआ, यानी A² की वैल्यू 100 से 81 हुई है, तो यहाँ पे A की वैल्यू जो हुई होगी वो 81 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। अब वो बात साइड की नहीं पूछ रहा, वो साइड की नहीं पूछ रहा, वो किसकी पूछ रहा है, वॉल्यूम की पूछ रहा है। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा भाई, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना हो गया, 9 का क्यूब हो गया 729, यानी ये जो है अब 1000 से 729 हो गया। तो इसलिए परसेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में जो परसेंट डिक्रीज आया वो 1000 पे कितना कम हो गया, 1000 में से 729 आप घटाओगे तो कितना आ गया, 271 आ गया। हटाने पे 1000 में से 729 घटाओगे तो 271 आ गया, 271। अब इसी की परसेंटेज बनाओ, क्यों कितने पे घटा 271, 1000 पे, और हमें परसेंटेज निकालने के लिए कितने पे चाहिए, 100 पे चाहिए, तो यानी इसका 10वां भाग, यानी ये 271 बट्टे में कितना, 10, यानी ये आ गया 27.1। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, इफ लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle are increased by 50% and 20% respectively, what will be percent increase in the area of rectangle। कि भाई एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल की जो इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 50% एंड 20%, 50% और 20% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 9। तो रेक्टेंगल के लिए L और B और एरिया हो जाता है हमारे पास इनका मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये 10 था, ब्रेथ भी अगर 10 थी तो एरिया कितना हो गया, 100 हो गया। अब क्या हुआ कि लेंथ बढ़ा दी हमने कितनी, 50%। तो 50% बढ़ने का मतलब क्या है, 10 का 50% कितना हो गया, 5, 10 और 5 15, और ब्रेथ बढ़ा दी हमने 20%, यानी ये 10 की जगह क्या हो गई, 12 हो गई, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 180, 12 15 180। इसलिए परसेंट इंक्रीज इन एरिया 100 से बढ़ के कितना हो गया, 180, तो यानी 80% की वृद्धि हो गई किसमें, एरिया में। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, if we want to increase area of rectangular plot garden by 68%, कि अगर हम किसी आयताकार गार्डन का एरिया 68% बढ़ाना चाह रहे हैं, इफ वी कैन इंक्रीज लेंथ ऑफ गार्डन बाई 20%, और इसमें हमने गार्डन की लेंथ बढ़ा सकते हैं हम 20%, लेंथ हम बढ़ा सकते हैं 20%, तो बाई वाट परसेंट इंक्रीज इज रिक्वायर्ड इन ब्रेथ ऑफ गार्डन। तो बताइए गार्डन की ब्रेथ में हमें कितने परसेंट का इंक्रीज करना पड़ेगा। इसी तरह का सवाल हो गया, एल और ये लेंथ एंड ब्रेथ लिख लिया हमने शॉर्ट में, और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B होता है।
अब हमने इनिशियली ये भी 10 मान ली, ये भी 10 मान ली, और ये हमारे पास एरिया कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमने क्या किया कि भाई 20% बढ़ गई, कौन, लेंथ बढ़ गई 20%, यानी 10 की जगह पे कितनी होगी, 10 और 2 12 हो गई। 20% इंक्रीज का मतलब 10 से 12 हो गई। और एरिया कह रहा है कि हमने 68 बढ़ाना है, 68% बढ़ाना है, यानी 100 की जगह पे कितना हो गया, 168 हो गया। अब इसको भाग लगाएं तो ब्रेथ कितनी आई हमारे पास, 168/12, यानी कि भाग लगाने पे 12 एकम 12, 12 चौके 48, 14, यानी जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी बढ़ गई, 10 से 14 हो गई। अब 14 हो गई तो परसेंट इंक्रीज कितना हो गया ब्रेथ में, इसलिए परसेंट इंक्रीज इन ब्रेथ, इन ब्रेथ, क्रम चौड़ाई में जो है 10 की जगह 14 हो गई, तो 100 पे कितना बढ़ गया, 10 पे कितना बढ़ गया, 4 है, 10 पे यहाँ वृद्धि कितने की हुई, 4 की, तो 100 पे वृद्धि कितने की हुई, 40 की, तो इसलिए परसेंट इंक्रीज बराबर कितनी हो गई, 40%। तो इस तरह से ये सवालों को हम करते हैं, तभी कंपटीशन में हमारे सवाल हो पाते हैं।